सर ने, शेट्टी सर ने इतनी अच्छी से बताया कि हम उसको सोचते भी नहीं हैं। गैजेट फ्री बच्चों को किस तरह करना चाहिए, मुझे एकदम से आया कि मैंने जब भी अपने आप को गैजेट फ्री बनाने के लिए क्रोशिया चालू किया, गार्डनिंग शुरू किया, तो ये मैं क्यों नहीं बच्चों को सिखा सकती हूँ। तो आई विल बिगिन दिस, पहले अपने बिल्डिंग के बच्चों को लेके ये वेकेशन में गर्ल्स या बॉयज सबको क्रोशे सिखाएंगी, क्योंकि ये जो क्रोशे करना इट गोज टिल योर ओल्ड एज ऑल्सो। सीनियर सिटीजन जब भी बनते हैं तभी भी हमें अल्जाइमर्स और डिमेंशिया को से बचाते हैं। तो व्हाई नॉट नाउ, राइट नाउ, बिकॉज ये जो हुनर है उनको सिखा सकते हैं, हम छोटे छोटे काम करके भी कर सकते हैं ये। और पेरेंट्स को भी यही बोलेंगे जरूर कुछ ना कुछ हॉबी करिए। और एक बहुत अच्छी बात इन्होंने बताई कि फ्रेंड्स, मैं तो सब पेरेंट्स को यही बोलूंगी कि आप अपने फ्रेंड्स को अपने घर में आने दीजिए, क्योंकि आपके बच्चे आपके सामने है। सो let your children make friends and you keep an eye on them, trust them and keep an eye on them. ये दो जो सिद्धांत उन्होंने बताए तो मेरे दिल में उतर गए, and I'm going to spread this message to everyone. So happy parenting and have a joyous and a very wellness healthy life. Thank you. सगळे शाळांना मी सांगतोय, सगळे शिक्षकांना आणि सगळं पालकांना, न्यू एज्युकेशन पॉलिसीमध्ये एक गोष्ट सगळ्यात महत्त्वाचा आहे, तो आहे इंडिजिनस सिस्टम्स स्कूलमध्ये शिकवलं पाहिजे, शाळेत पण शिकवलं पाहिजे. आर्य गुरुकुलनी हा एक एक्झाम्पल सगळ्यांच्या समोर ठेवला आहे. विष्णू सहस्रनामा हा संपूर्ण सगळ्यांसमोर मुलं 10 दिवसात शिकून उघडपणे, प्रेमाने, हिम्मतीने ते सादर केले. हा एक एक्झाम्पल आहे. हा एक उत्साहित एक काम आहे. सगळ्या शाळांना जर त्यांनी वेलनेसचं काम पुढे घ्यायचं असेल तर हिंदुस्थानाची परंपरा, संस्कृतीला आत्मसात करून मुलांना प्रार्थना करायचं, संस्कृती शिकायचं आणि एकत्र मिळून आपण समाजाला बांधून समाज सबको साथ में लेके चलना, ये जो बात हमने सीखा है ये सबसे बड़ी बात है. इसको हमें प्रोत्साहन देना चाहिए और बहुत दीर्घ गति से आगे बढ़ाना चाहिए. पालकांना आपण काय संदेश देणार? पालकांना हसा, खेळा, आपसात भावना वाटा, क्या लगता है, कैसे लगता है ये पूछो आणि त्याबरोबर एकत्र खाणं, एकत्र खेळणं, इतरांशी संपर्क ठेवणं आणि आसपासमध्ये कोणाला मदत पाहिजे तर मदत देणं आणि आपल्याला मदत पाहिजे तर मदत मागणं, हे सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट है. शिक्षकों को आप क्या बोलना चाहोगे? शिक्षकों का जिंदगी इतना आसान नहीं है. हर एक के जिंदगी में कुछ न कुछ तकलीफ होता है और स्कूल जो है वो स्ट्रेस रिलीफ के लिए है. जब स्कूल में आते हैं सभी कुछ भूलकर हंसते हुए बच्चों के सामने जो शिक्षक सिखाते हैं उन्हें ये होना चाहिए कि ये एक रिलैक्सिंग काम है. क्लास के अंदर जलवा दिखाओ, उन्हें तो हलवा खिलाओ, उन्हें तो हवा ने दो. पुस्तक क्लास के अंदर नाचना चाहिए. पुस्तक के पन्ने, पुस्तक के ऊपर बिल्कुल नाचना चाहिए और पन्ने के ऊपर शब्द जो है वो पन्ने के ऊपर बिल्कुल नाचना चाहिए. और क्लास में सिर्फ एक शिक्षक नहीं, 30 बच्चे हैं तो 31 शिक्षक होते हैं. बच्चों को भी शिक्षक बनाइए और साथ में बच्चों को सिखाइए और एक दूसरे के प्रति स्नेह बढ़ाइए. याद रखना, बच्चों को 6 चीज़ों की आवश्यकता है. एक जॉय, खुशी स्कूल के अंदर. एक्सेप्टेंस, कि हमें स्कूल एक्सेप्ट करता है, प्रेम से गले लगाता है. नंबर 3 लर्निंग, मैं कुछ सीख सकता हूँ. नंबर 4 मेमोरी, जो सीखा हुआ मैं एग्जाम में लिख सकता हूँ या बोल सकता हूँ उसके साथ. और 2 चीज़, मैं मित्रों से खेल सकता हूँ, मैं मैत्री बना सकता हूँ. ये 6 चीज स्कूल के अंदर हुए तो घर में कोई भी तकलीफ हो, बच्चे पलेंगे फूलेंगे और हिंदुस्तान के बहुत बहुत हिम्मत वाले नागरिक बनेंगे. मैडम जी, इतने बड़े फैन हैं. हम जिस दिन अनाउंस करते हैं हरीश शेट्टी इज कमिंग टू आवर स्कूल, फटाफट आ जाते हैं. आपने इतने स्पीकर्स को सुना होगा, सब रटारट बोलते हैं. हमारे दिल के डॉक्टर हरीश शेट्टी दिल से बोलते हैं.
मैं कभी कभी सोचता हूं इनके पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है और इतनी सरल भाषा में वो हम सबको गाइडेंस देते हैं। जब वे कुछ बोल रहे थे तो मैं भी सोच रहा था, मैं भी एक बार गब्बर होता था गब्बर होता था, एक ही बेटा है तो ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, हम सब लोग करते हैं। उस टाइम हमारे टाइम हरीश शेट्टी नहीं होता था, अगर हरीश शेट्टी होता तो हम गब्बर नहीं होते। तो पेरेंट्स, आज हमें जो यहाँ पे प्राप्त हुआ है, ये हॉल के बाद जाने के बाद अगर आप भूल जाओगे तो कुछ मजा नहीं। अगर इसमें से हम कुछ लेके जाते हैं और इसको अपने जीवन में कुछ सुधार लाते हैं और उससे अगर हमारे बच्चों को अच्छा लगता है, बिकॉज आई विल ऑलवेज थिंक अबाउट दिस चिल्ड्रन, बिकॉज ये बच्चे हमारा सबका भविष्य है। मानते हो आप? और ये इतने टैलेंटेड बच्चे हैं कि आज जो उन्होंने करके बताया जो मैं नहीं कर सकता था, तो इसके लिए जोरदार ताली हमारे बच्चों की। और हमारे जो एंकर हैं, ये कोई एंकर से कम है क्या? They are so talented, they are full of energy and the way they express. I'm really so happy today कि आज और सर का भी धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे स्टेज पर बुलाया और अपने व्यूज बताने की इजाज़त दी। तो मैं आज बहुत खुश हूँ और ख़ासकर सर ने जो हमें सब सारी चीज़ें बताई उसके लिए मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और ये मैं मानता हूँ कि जितनी भी बातें उन्होंने बताई और जो भी हम लोग अपने जीवन में बच्चों के साथ या बच्चों के प्रति कुछ करते हैं, तो मैं ये जानता हूँ कि कहीं ना कहीं हमें ये महसूस होता है कि हम बच्चों के साथ शक्ति पेश कर रहे हैं, लेकिन इंसान का एक दिल है जो कोने में उस वक्त वो करता है, लेकिन बाद में वो जरूर महसूस करता है कि नहीं, कहीं ना कहीं हम अभी इस वक्त गलत हैं। क्योंकि सर ने बोला कि जैसे पुराने लोग बोलते थे कि भाई हमने एक ही किताब को भाई लोगों के साथ पढ़ी, अब वो समय नहीं है, तो वो हमें लोग को भूलना है और आज का युग जो है उसी के हिसाब से हमें जीना है और बच्चों को उसी हिसाब से ना उनको पढ़ाना है, लिखाना है और उनका आत्मविश्वास, उनका बल को बढ़ाना है और उन्हें अच्छा बना के एक अच्छा इंसान बनाना है।